आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है हारिए ना हिम्मत। इस दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिनका जीवन बहुत सामान्य रहा। बहुत सारी असफलताएं, दुख, कष्ट उनके जीवन में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य कर दिखाए जो दुनिया की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण रहे और आज अपने इन्हीं कार्यों की वजह से वे याद किए जाते हैं। जैसे महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज के कारण जाना जाता है। उनका बचपन बहुत सामान्य ढंग से व्यतीत हुआ था। वे अपने बचपन में ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए वे बहुत अकेलापन महसूस करते थे। किसी तरह बीए पढ़ने के लिए वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज गए और काफी प्रयास करने पर भी औसत नंबर ही ला पाए। उनके पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, इसलिए हॉस्टल में दूसरे छात्रों के लिए चाय पानी पहुंचाने का कार्य करते थे। पहले उन्होंने लॉ करना चाहा, फिर दर्शन पढ़ने लगे। बीए के बाद 2 साल तक वे घर में ही गणित पढ़ते रहे। इसी बीच उन्होंने बगीचे में पेड़ से सेब को गिरते देखा और उनके दिमाग में गुरुत्वाकर्षण की बात आई, लेकिन इसे सिद्धांत रूप देने में इन्हें 20 साल लग गए। इसके साथ ही न्यूटन ने अपने जीवन में अनेक वैज्ञानिक खोजें की। विकासवाद का सिद्धांत देने वाले डार्विन बचपन में बहुत शरारती बालक थे। पढ़ने में उनका मन जरा भी नहीं लगता था, केवल वे परीक्षा में पास भर हो जाते थे। उनके पिता ने उन्हें जबरन मेडिकल कॉलेज भेजा, पर वे दूसरे साल ही पढ़ाई छोड़कर घर वापस आ गए। इसका कारण ये था कि मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान खून देखकर उनका सिर चकराने लगता था, इसलिए घबरा कर उन्होंने उस विषय को ही छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पादरी बनने की सोची और शास्त्रों का अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में उनका मन इससे उब गया। इसके बाद वे समुद्री जीवों और वनस्पतियों की तलाश में निकले। इस काम में उनका मन लग गया। उन्होंने जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियों का संग्रह किया और उन पर गहन शोध करके विकासवाद का सिद्धांत दिया। उनके इस सिद्धांत ने दुनिया में क्रांति ला दी और वे अपने सिद्धांत के कारण प्रसिद्ध हो गए। मिस्टर बीन, जिनके चेहरे के हाव भाव के कारण सारी दुनिया हंसती है, उनका असली नाम रोवन एटकिंसन है। बचपन में जब वे स्कूल पढ़ने जाते तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उनके मित्र साथी उनकी शक्ल व हरकतों को देखकर उन्हें एलियन कहते। बाद में वे ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए, जहां वे थिएटर में काम करने लगे और पहली बार में ही शानदार एक्टिंग करके उन्होंने तालियां बटोरी और इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्लम्बिंग के जनक मारियो कैपेकी के शुरुआती दौर को देखकर उनके द्वारा किए गए इस महान कार्य के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके जन्म से पहले ही उनकी माता पिता का तलाक हो गया। मां को फासिस्ट विरोधी राजनीति के कारण जेल जाना पड़ा। उस समय उनकी हालत अनाथ बच्ची की तरह हो गई। भूख लगने पर एक बार उन्होंने होटल से खाना भी चुराया और उन्हें अनाथालय में भी रहना पड़ा। एक बार तो कुपोषण के कारण उनकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी और वे बाल बाल बचे। पर इसी बीच 9 साल की उम्र में किसी भले व्यक्ति की आर्थिक मदद से वे अमेरिका पहुंचे। तब तक उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्हें कोई भी विषय रुचिकर नहीं लगता और ऐसा लगता जैसे वे सैकड़ों वर्ष पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते जब वे जीव विज्ञान की ओर मुड़े और अपना काफी समय शोध में व्यतीत किया, तो फिर जीन कोशिकाओं में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव की राह खुली। उनकी इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की पहली डिजाइन बनाई थी, को प्रसिद्ध तस्वीर मोनालिसा बनाने में 17 साल लग गए थे। इसका कारण ये था कि वे डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे। डिस्लेक्सिया के कारण वे पढ़ने लिखने में कमजोर थे और इस कारण उनका ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं हो पाता था। इसी कारण वे अपनी 30 पेंटिंग पूरी नहीं कर पाए। शिक्षा अर्जन के समय उन्हें कमजोर छात्र माना गया, जिन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि चीजों को समझने में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। इसके बाद वे चित्रकार, मूर्तिकार और इंजीनियर ही नहीं, शरीर विज्ञान के भी विशेषज्ञ बने। रामानुजन को गणितज्ञ के रूप में पूरी दुनिया जानती है,
लेकिन अपने जीवन में पहली श्रेणी में मैट्रिक पास होने के बाद 12वीं की परीक्षा में वे दो बार फेल हुए। फेल हो जाने के कारण उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्लर्क की नौकरी कर ली। फिर भी घर पर नियमित रूप से अध्ययन करते। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उस समय के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक पेपर भेजा। पेपर में 120 थ्योरम थी। उनके इस कार्य को देखकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनके लिए बुलावा भेजा। इंग्लैंड में उन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी में सम्मानित किया गया। उनके द्वारा दी गई थ्योरम भविष्य में कई खोजों के लिए आधार बनी और वे अपने इस कार्य में इतने प्रसिद्ध हुए कि जिस स्कूल में वे दो बार फेल हुए थे, उस स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रामानुजन रखा गया। वेंकटरमन राधाकृष्णन, जिन्हें सन 2009 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, वे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में औसत स्तर के विद्यार्थियों में ही गिने जाते थे। बड़ौदा से फिजिक्स में उन्होंने स्नातक किया। इसके बाद IIT और मेडिकल दोनों के लिए ही ट्राई किया, लेकिन फेल हुए। नौकरी के लिए उन्होंने 50 से अधिक आवेदन किए, किंतु कहीं से कॉल लेटर नहीं आया। नौकरी न मिल पाने की निराशा के बीच वे अमेरिका चले गए और अपने जीवन की पहली मिली हुई सभी असफलताओं को भूलकर उन्होंने फिजिक्स से PhD की। धीरे धीरे उन्होंने विज्ञान की तीनों शाखाओं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पर समान पकड़ बनाई और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए विचार सामने रखे। आज वे रॉयल फेलो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और अब भी शोध क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस तरह दुनिया में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में आई असफलताओं से न घबराते हुए अपने कार्यों में जुटे रहे और कुछ विशेष कार्य अपने जीवन में कर सके। सामान्यतः ये देखा जाता है कि थोड़ी सी असफलताएं मिलते ही व्यक्ति निराश होने लग जाते हैं और भविष्य में अपनी सफलताओं के प्रति संदेह करने लग जाते हैं। लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि असफलता का मतलब जीवन भर की हार नहीं है। असफलता केवल एक अल्प विराम की तरह है, पूर्ण विराम की तरह नहीं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सफलता को केवल नंबरों या संस्थान विशेष में दाखिले जैसी कार्यप्रणाली से आंका जाए। इसके लिए जरूरी है कि ईमानदारी से अपनी रुचि के अनुसार चुने गए क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयास करना और उसमें जुटे रहना। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने मन को तल्लीन करके किसी कार्य को करता है तो वो कुछ ऐसा खोज लेता है जिसकी दुनिया कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। हमें भी अपने जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए। आज का लेख यही समाप्त होता है। अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 29-30, जनवरी 2014। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए अनेकों धन्यवाद। सादर प्रणाम।